10 मई को मेष राशि में बुद्धि के दाता बुध देव उदय होने वाले हैं और इनका उदय होना बुधादित्य योग को बड़ा ही प्रबल बना देगा। साथ में चतुर्ग्रह योग को भी बड़ा प्रबल बना देगा और इसका प्रभाव कुंभ राशि के लोगों पर किस तरह से होगा, चले जानते हैं इस वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुध के उदय होने के बारे में। देखिए, अभी तक जो है बुध मेष राशि में तो विराजित हैं ही, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, गुरु के साथ युति कर रहे हैं, राहु के साथ युति कर रहे हैं, लेकिन ये अस्त अवस्था में थे। अब 10 मई को ये मेष राशि में उदय हो जाएंगे। बुध जो हैं उनके उदय होने के कारण अब बहुत सी चीजें हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं, मेष राशि में हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं सूर्य के साथ मिलकर। और अगर हम बुध को देखें तो देखिए, ये आपके जीवन में संतुष्टि देते हैं, अच्छी सेहत देते हैं, व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं। इसके अलावा बुध के आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में उच्च दर्जे का ज्ञान प्राप्त होता है, सफलता प्राप्त होती है, व्यावसायिक जीवन अच्छा रहता है, यानी बिजनेस व्यापार बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ऐसी चीजों के कारक ग्रह हैं। और जिन जातकों की कुंडली में बुधदेव राहु केतु या मंगल के साथ मौजूद होते हैं उनके लिए तो अलग ही तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मैं बता दूं, बुध जो है अभी 4 ग्रहों के साथ यानी कि चतुर्ग्रह योग बना रहे हैं। राहु वहां पर बैठे हैं, सूर्य वहां पर बैठे हैं, गुरु वहां पर बैठे हैं, तो ये चतुर्ग्रह योग बना हुआ है। ऐसे में इनका उदय होना किस तरह के प्रभाव आपको देगा, कैसे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्या उपाय आप कर सकते हैं, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो बुध की बात करें हैं, और बुध जो हैं वो कुंभ राशि के लोगों के लिए 5वें भाव के स्वामी हैं और साथ में 8वें भाव के स्वामी भी हैं। पंचम भाव होता है बुद्धि का, प्रेम का, शिक्षा का, संतान का, और तीसरा होता है आपके साहस का, इच्छाओं का, इच्छा शक्ति का, भाई बहन का भाव कहा जाता है। यहाँ तीसरे भाव में ही ये मौजूद रहेंगे और तीसरे भाव में ही आपकी आर्थिक स्थिति के स्वामी गुरु भी हैं, तीसरे भाव में सूर्य भी हैं, तीसरे भाव में राहु भी हैं। तो सबसे पहले मैं करियर की बात करूंगी। करियर के लिहाज से बुध का उदय होना और इस चतुर्ग्रह योग के साथ मिलकर कैसे रिजल्ट देगा। तो देखिए, करियर की मैं बात करूं तो मेष राशि में आपकी यानी तीसरे भाव में बुध का उदय होना बहुत ही ज़्यादा उत्तम परिणाम आपके लिए लेकर आया है। इस दौरान क्या होगा कि आपको जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें आपको प्रमोशन मिलने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और साथ में इंसेंटिव भी आपको मिलेगा। लेकिन इसी के साथ काम के सिलसिले में अधिक यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। अब कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, हालांकि यात्राएं देखिए बुरी नहीं है, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती हैं तब आप थोड़ा थकान का अनुभव करने लगते हैं। लेकिन आपको अपने कामकाज के सिलसिले में अब यात्रा ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं। और साथ में यात्राओं का योग इसलिए भी ज़्यादा बन रहा है क्योंकि 10 मई को ही बुध के साथ मंगल का भी परिवर्तन है, क्योंकि मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन वो जाएंगे कर्क राशि में। अब इस दौरान कुछ इस राशि के जातकों को विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। जो प्रयास कर रहे हैं विदेश जाने के लिए, चाहे आप फिर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं या फिर आप कामकाज के सिलसिले में जाना चाहते थे, करियर की शुरुआत करना चाहते थे, यानी किसी भी सिलसिले में विदेश जाने का आप कोशिश कर रहे हैं, तो अवसर मिल सकते हैं। अपनी कोशिशों को और ज़्यादा तेज कर दें, अपने प्रयासों को ज़्यादा कर दें, बहुत लाभकारी सिद्ध होगा गुरु बुध का उदय होना। और ये जो इनके 4 ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं ना, इनका बहुत अच्छा प्रभाव इस दौरान देखने को मिलेगा। अगर कुंभ राशि के जातकों का अपना खुद का बिजनेस है, जो ऐसे लोग हैं जिनका खुद का बिजनेस है, तो मैं आपको बता दूं आपके लिए ये अवधि बहुत अनुकूल होने वाली है, क्योंकि आप बड़ी आसानी से अच्छा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। बहुत ही आसानी से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी और इसी के साथ आप अपने प्रतिद्वंदियों को भी बड़ी टक्कर देने में सक्षम होंगे। समझ गए ना, बड़ी टक्कर दे पाएंगे अपने प्रतिद्वंदियों को। आप बिजनेस करते हैं, आप सभी के प्रतिद्वंदी होते हैं, चाहे आप जॉब करने वाले हो चाहे बिजनेस करने वाले हो, लेकिन ये समय ऐसा होगा कि आप उनसे आगे निकलेंगे, आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते इस दौरान। और अगर आप विदेश में कारोबार करते हैं या फिर आप विदेश में डील करते हैं, विदेशी कंपनियों से आप डील करते हैं, तो आपको बड़ी मात्रा में फ़ायदे देखने को मिलेंगे, बड़ी मात्रा में फ़ायदे होंगे। बहुत अच्छा बुध का ये आपके लिए उदय होना है। अब आर्थिक स्थिति की देख लेते हैं। चीज़ें तो अच्छी हैं, तो आर्थिक स्थिति कैसी होगी। तो देखिए, आर्थिक स्थिति वैसे तो अच्छी है, लेकिन आपके सामने कुछ अनिश्चित खर्चे आ सकते हैं।
यानी ऐसे खर्चे जो व्यक्ति सोचता नहीं है ना कि इस तरह का खर्चा भी आ जाएगा या अचानक से ये चीज़ें खराब हो सकती हैं, इस तरह के खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है। तो आपको अपने खर्च तो पूरे आप कर पाएंगे और पैसे बचाने में भी सक्षम हो पाएंगे, लेकिन ज़्यादा शायद उतने अच्छे पैसे ना बचा पाएँ जितने बचाने हैं। ये आपके हाथ में होगा किस तरह से आप पैसों को बचाने संचित कर पाते हैं। मेष राशि में इनका उदय होना प्रेम संबंध में थोड़े से उतार चढ़ाव की स्थिति ला सकता है। तो प्रेम संबंधों में क्या होगा कि लव लाइफ में सामंजस्य की कमी हो सकती है, बातचीत की कमी हो सकती है, यानी जो गलत फहमियाँ हो जाती हैं उनको सुलझाने की कमी हो सकती है, जिसकी कमी के कारण विवाद खड़े हो जाएं। तो क्या करना है, सही ढंग से बात न हुई तो गलत फहमियाँ बढ़ेंगी और झगड़े बढ़ेंगे। इसलिए कुछ अहम बदलाव आपको अपने दिनचर्या में करने होंगे ताकि आपका प्रेम संबंध प्रेम पूर्वक ही चलता रहे। गलत फहमियों को सुधारें, जो चीज़ें हैं उनको ठीक करने का प्रयास करें, चीज़ों को आगे न बढ़ाएं। इसके अलावा स्वास्थ्य में आपको स्वास्थ्य वैसे तो ठीक है, छोटी मोटी परेशानियां होंगी, जैसे आँखों में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जलन वगैरह हो गई, ऐसी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। वैसे कोई बड़ी परेशानी आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप तीसरे भाव में बुध बैठकर आपके 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 9वां भाव है आपके भाग्य का भाव। इसका क्या प्रभाव होगा, तो इसका प्रभाव ये होगा कि जो भी मौका आपको मिलता है उस मौके को आपको पकड़ना है। मौका हाथ से जा सकता है, तो इसीलिए जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उन पर अच्छे से फोकस करना होगा ताकि कोई भी चीज़ आपके हाथ से ना निकल जाए। वरना अगर चीज़ें हाथ से निकल गई तो बाद में बस पछताना ही पड़ सकता है। तो ध्यान रखना होगा और उसके लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि डालने का मतलब है चीज़ें साथ तो देंगी लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। आपके लिए सपोर्ट तो मिलेगा लेकिन चीज़ आंखें खोलकर आपको रखनी पड़ेंगी। और अगर आपने ऐसे मौक़ों को हथिया लिया, तब आपके लिए बहुत अच्छे लाभ के योग बनने के लिए तैयार हैं। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के लिए ये समय अच्छा है। आपकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, आप अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे, चीज़ों को बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए मेहनत भी करेंगे और कामयाबी भी हासिल करेंगे। अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं इस समय, तो बहुत ही अच्छा समय है। इसलिए मैं कहती हूँ बुध का उदय होना आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। चलिए अब उपाय की बात कर लेते हैं। क्या उपाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से उपाय आपके लिए सबसे अधिक लाभदायक रहने वाले हैं। तो वैसे तो बुध का उदय होना आपके लिए अच्छा है, लेकिन मैं उपाय की अगर बात करूँ, देखिए उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आप एक ही उपाय करें, हनुमान का जप कर सकते हैं। ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप आप प्रतिदिन करना शुरू करें, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।